नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र और टेक्नीशियन देवेंद्र में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है विंडो एसी के इलेक्ट्रिक पार्ट्सों की जानकारी और उनके नाम और उनका क्या क्या कार्य होता है। ये हम जानेंगे इलेक्ट्रिक पार्टों के बारे में विंडो एसी के। तो ये हमारा पार्ट 3 है। तो पार्ट 1 में हमने इसका बेसिक नॉलेज जाना था और पार्ट 2 में हमने इसका मैकेनिकल सिस्टम जाना था और पार्ट 3 में हम इसका इलेक्ट्रिकल सिस्टम जानेंगे कि इसमें कौन कौन से पार्ट्स आते हैं और इसमें उन पार्ट्सों का क्या क्या कार्य होता है। अगर हमारी वीडियो में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले हमारा नंबर 1 पे आता है कंप्रेसर। नंबर 1 पे हमारा इलेक्ट्रिक पार्ट्स में कंप्रेसर आता है। और कंप्रेसर मैं आपको बता दूं कि कंप्रेसर हमारा मैकेनिकल सिस्टम में भी आता है और इलेक्ट्रिकल सिस्टम में भी आता है। ये दोनों होता है क्योंकि इसमें लाइट भी काम करती है और गैस भी काम करती है, इस वजह से। नंबर 1 पे हमारा है कंप्रेसर। नंबर 2 पे हमारा है सेलेक्टर स्विच। नंबर 3 पे हमारा है पीसीबी और नंबर 4 पे हमारा है थर्मोस्टेट। नंबर 5 पे हमारा है फैन मोटर। नंबर 6 पे हमारा है स्विंग मोटर। नंबर 7 पे हमारा है कॉइल टेम्परेचर सेंसर और नंबर 8 पे हमारा है रूम टेम्परेचर सेंसर। नंबर 9 पे हमारा है वोल्टेज रिले और नंबर 10 पे हमारा कैपेसिटर। तो ये सब आप लोग नोट्स में लिख लीजिए। मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। अगर लिखा हुआ बोर्ड में समझ में ना आया हो तो मेरी वॉइस से आप लोग लिखिए। नंबर 1 पे हमारा है कंप्रेसर। नंबर 2 पे हमारा है सेलेक्टर स्विच। नंबर 3 पे हमारा है पीसीबी। नंबर 4 पे हमारा है थर्मोस्टेट। नंबर 5 पे हमारा है फैन मोटर। नंबर 6 पे हमारा है स्विंग मोटर। नंबर 7 पे हमारा है कॉइल टेम्परेचर सेंसर। नंबर 8 पे हमारा है रूम टेम्परेचर सेंसर। नंबर 9 पे हमारा है वोल्टेज रिले और नंबर 10 पे हमारा है कैपेसिटर। ये 10 पार्ट्स इलेक्ट्रिक सिस्टम में आते हैं विंडो एसी के। तो नंबर 1 पे हमारा आता है कंप्रेसर। कंप्रेसर के बारे में बता दूं मैं आपको। ये हमारा रोटरी कंप्रेसर। ये हमारा रोटरी कंप्रेसर। तो इसमें 3 पॉइंट होते हैं। नंबर 1 कॉमन, नंबर 2 स्टार्टिंग और नंबर 3 रनिंग। इन पॉइंटों में अगर हम लाइट की सप्लाई देंगे तो ये हमारा वर्क करने लगेगा। तो आप हेडिंग डालिए कंप्रेसर। कंप्रेसर में आप लिखिए कि हमारे कंप्रेसर में 3 टर्मिनल पॉइंट होते हैं जिसे हम कॉमन, रनिंग और स्टार्टिंग कहते हैं। इन टर्मिनल पॉइंटों पे विद्युत की सप्लाई देने पर हमारा कंप्रेसर कार्य करना प्रारंभ कर देता है। सेलेक्टर स्विच का कार्य होता है पूरी विंडो एसी को कंट्रोल करना। पूरी विंडो एसी को हमारा सेलेक्टर स्विच कंट्रोल करता है और ये सेलेक्टर स्विच 2 प्रकार के आते हैं। नंबर 1 5 पिन सेलेक्टर स्विच और नंबर 2 6 पिन सेलेक्टर स्विच। मैं आपको दिखाता हूँ बना के।
ये हमारा 6 पिन सेलेक्टर स्विच है और ये हमारा 5 पिन सेलेक्टर स्विच है। तो इसमें कुछ पॉइंट होते हैं। ये हमारा 3 नंबर, ये हमारा 4 नंबर, न्यूट्रल, और ये हो जाता है हमारा फेस या लाइन बोल लो, बात एक ही है। तो इसमें हमारा होता है, इसमें हम लिखते हैं एच यानी हाई, ठीक है। इसमें हम बोलते हैं एच, 3 नंबर को हम एच यानी हाई लिखते हैं और 4 नंबर को हम लिखते हैं लो, एल से लो, और ये होता है सी यानी कंप्रेसर। तो ये हमारा न्यूट्रल, फेज, और यहाँ से हो गया हमारा कंप्रेसर, लो और हाई। इसके बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। जब इसकी हम वायरिंग करेंगे तब इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। फ़िलहाल अभी बेसिक तौर पे सीख लीजिए इतना। ये हमारा 6 पिन सेलेक्टर स्विच। तो इसमें हमारा क्या होता है, इसमें एक पॉइंट हमारा बढ़ जाता है। कौन सा? 1, 4, 2 और 3। इसमें हमारा 1, 4, 2, 3 और ऊपर वाले सेम रहते हैं, न्यूट्रल और लाइन, न्यूट्रल और लाइन। ये हमारा 3 नंबर होता है मीडियम, ये हमारा 3 नंबर होता है मीडियम, हमारा 1 नंबर होता है लो, हमारा 4 नंबर होता है कंप्रेसर, 2 नंबर होता है हाई और 3 नंबर होता है मीडियम। ये हमारा सेलेक्टर स्विच, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेलेक्टर स्विच, इसके बारे में डिटेल में जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब नेक्स्ट आती है हमारी पीसीबी। तो पीसीबी का क्या कार्य होता है? जो कार्य हमारा सेलेक्टर स्विच का होता है वही कार्य हमारा पीसीबी का होता है। जहाँ पर हमारी पीसीबी कार्य करती है या फिर जिस विंडो एसी में पीसीबी लगी होगी वहाँ पर सेलेक्टर स्विच नहीं होगा, और जहाँ पर हमारा सेलेक्टर स्विच होगा वहाँ पर हमारी पीसीबी नहीं होगी। तो पीसीबी का कार्य होता है पूरी विंडो एसी को कंट्रोल करना। तो नेक्स्ट हमारा आता है थर्मोस्टेट। तो हमारा थर्मोस्टेट का कार्य होता है कूलिंग को कंट्रोल करना। मैं आपको बता देता हूँ ज़रा। इस तरीके का हमारा थर्मोस्टेट होता है, और यहाँ से एक पूंछ निकली होती है जिसमें H2O गैस भरी होती है। ये हमारा थर्मोस्टेट है। थर्मोस्टेट में 2 पॉइंट होते हैं, कहीं से भी इन कराओ कहीं से भी आउट कराओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इसमें एक पूंछ निकली होती है जिसमें H2O गैस भरी होती है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस भरी होती है, जो कार्य करती है थर्मोस्टेट में कूलिंग को कंट्रोल करने का। हेडिंग डालिए आप थर्मोस्टेट, उसमें लिखिए थर्मोस्टेट का कार्य कूलिंग को कंट्रोल करना होता है। और इसमें 2 पॉइंट होते हैं,
और इसमें एक पूंछ निकली होती है जिसमें H2O गैस भरी होती है। इतना बहुत है और यही इसका कार्य होता है। इसके बाद आता है हमारा नंबर 5 पे फैन मोटर। फैन मोटर ज़रा समझ लीजिए। फैन मोटर हमारे 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 फर्स्ट स्पीड फैन मोटर, नंबर 2 सेकंड स्पीड फैन मोटर और नंबर थर्ड स्पीड फैन मोटर। तो 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो अब हम इसको पहचानेंगे कैसे कि कौन सा हमारा फैन मोटर फर्स्ट स्पीड का है, कौन सा थर्ड स्पीड का है, कौन सा सेकंड स्पीड का है। तो इसमें हम पहचानेंगे कैसे कि हमारा कौन सा फर्स्ट का है, कौन सा सेकंड का है, कौन सा थर्ड का है। तो इसमें भी पहचानने का मैं तरीका आपको बताऊंगा कि हमारी फर्स्ट स्पीड में हमारे 3 पॉइंट निकले होते हैं। कॉमन, रनिंग और स्टार्टिंग। फर्स्ट स्पीड में हमारे 3 पॉइंट निकले होते हैं, कॉमन, रनिंग, स्टार्टिंग। इसी तरीके से सेकंड स्पीड में हमारे 5 तार निकले होते हैं। इसमें हमारा होता है, ये 2 हमारे होते हैं कैपेसिटर के। ये मार्क जहाँ भी हो, इस तरीके का निशान जहाँ भी बना हो, समझ लीजिए कि ये कैपेसिटर का ही है। उसके बाद होता है हमारा कॉमन, हाई और लो। इसमें हमारा 3 होता है, कॉमन, हाई और लो, और 2 होते हैं हमारे कैपेसिटर के। अब इसी तरीके से हमारा आता है थर्ड स्पीड। इसमें हमारे होते हैं 6। इसमें हमारे 6 पॉइंट होते हैं। 2 हमारे हो गए कैपेसिटर के, कॉमन, हाई, मीडियम और लो। ऐसे हम पहचानेंगे जिस फैन मोटर में हमारे 3 वायर निकले होंगे उसे हम फर्स्ट स्पीड बोलेंगे, जिसमें हमारे 5 वायर निकले होंगे उसे हम सेकंड स्पीड बोलेंगे, और जिसमें हमारे 6 वायर निकले होंगे उसे हम थर्ड स्पीड बोलेंगे। तो इस तरीके से आप पहचान सकते हैं फैन मोटर। ये हमारे 3 तरीके के फैन मोटर आते हैं, फर्स्ट स्पीड, सेकंड स्पीड और थर्ड स्पीड। नेक्स्ट हमारा है स्विंग मोटर। स्विंग मोटर हमारा 2 प्रकार का होता है, नंबर 1 AC और नंबर 2 DC। तो AC में हमारे AC और DC की पहचान कैसे करेंगे? तो AC वाले में हमारे 2 वायर निकले होंगे न्यूट्रल फेस, और DC वाले में हमारे 5 तार निकले होंगे। वो आप देख लेना कि अगर 5 तार निकले हैं तो DC होगा और 2 तार निकले हैं तो AC होगा। हमारा स्विंग मोटर इस तरीके का होता है। हमारा स्विंग मोटर कुछ इस तरीके का होता है। इसमें 2 पॉइंट निकले होते हैं, न्यूट्रल लाइन।
नंबर 7 पे आता है हमारा रूम टेम्परेचर सेंसर। तो हेडिंग डाल लीजिए आप कॉइल टेम्परेचर सेंसर। तो कॉइल टेम्परेचर सेंसर का कार्य होता है कूलिंग को कंट्रोल करना, और ये एवापोरेटर के पाइप में लगा होता है। इसे हम पाइप सेंसर के भी नाम से जानते हैं। ये लिख लिया आपने। अब नेक्स्ट हमारा आता है रूम टेम्परेचर सेंसर। टेम्परेचर सेंसर हमारा एवापोरेटर की फिन्स पे लगा होता है, जो ये रूम का टेम्परेचर बताता है, और इसे हम एयर सेंसर के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है वोल्टेज रिले। वोल्टेज रिले में हमारी 4 पिनें लगी होती हैं। वोल्टेज रिले में हमारी 4 पिनें लगी होती हैं, जिसका प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ पर रनिंग और स्टार्टिंग के अलग अलग 2 कैपेसिटर लगाए जाते हैं। वोल्टेज रिले का वहाँ पर प्रयोग किया जाता है। तो इसमें पॉइंट होते हैं 1, 2, 4, 4 और 5। कुछ इस तरीके की हमारी वोल्टेज रिले होती है। नोट्स में लिखिए आप वोल्टेज रिले हेडिंग डाल के, और उसमें लिखिए कि वोल्टेज रिले का कार्य हमारा वहाँ पर प्रयोग किया जाता है जहाँ पर रनिंग और स्टार्टिंग के अलग अलग 2 कैपेसिटर लगे होते हैं। वहाँ पर हम वोल्टेज रिले का प्रयोग करते हैं। इसमें 4 पॉइंट होते हैं 1, 2, 4, 5। इसे हम डिटेल में समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इतना ही। इसके बाद आता है हमारा कैपेसिटर। हेडिंग डालिए कैपेसिटर। तो ये हमारा है कैपेसिटर। हेडिंग डालिए कैपेसिटर। कैपेसिटर का कार्य होता है विद्युत की उचित मात्रा को स्टोर कर कंप्रेसर और फैन मोटर को देना। कोई भी कैपेसिटर हो उसका एक ही कार्य होता है कि विद्युत की उचित मात्रा को एकत्रित कर कंप्रेसर और फैन मोटर को प्रदान करना। ये हमारा हो गया है 10। हमारे 10 इलेक्ट्रिक पार्ट्स थे, उनके बारे में सबको मैंने आपको बता दिया है एक एक करके कि कंप्रेसर का क्या कार्य होता है, सेलेक्टर स्विच का क्या कार्य होता है, पीसीबी का क्या कार्य होता है, थर्मोस्टेट का क्या कार्य होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इनकी सबकी वायरिंग करेंगे कि इसकी वायरिंग कैसे होती है। नेक्स्ट वीडियो हमारी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं इनको सबको डिटेल में समझाऊंगा आपको कि इसके अंदर से क्या क्या होता है और इसके कैसे कैसे कार्य करते हैं, और ये ख़राब होने से क्या क्या फॉल्ट आता है। तो नेक्स्ट वीडियो हमारी देखें, और अभी के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।